कुछ ऐसा गाइए कि यकीन आए। मैं 16 बरस की उम्र के मामले में हिंदुस्तानी औरत का यही मसला है साहब। 16 के बाद की गिनती ही नहीं आती। एक अदद नई जिंदगी का तालिब गालिब। मोहतरमा एक पान और लगा दीजिएगा और साथ में उगालदान भी दे दीजिएगा। उगालदान अभी ले आओ। 90 120 360 कहाँ है वो? नीचे धरो। वो लजीज है, उगालदान तो ना है, मीठी चटनी है कि तो वो घेर दो। घेर दूं? ये घेर दूं क्या बला होती है? मुझे तुम बताओ, क्या उगालदान का हो गए? अरे भाई जिसमें पीक तू की जाती है। हे राम, हे श्री राम। हे राम। उगालदान क्या है? उगालदान क्या है? उगालदान ना, नाली क्या है? नाली। ये नाली। क्या कर रही है? नाली ना हो गए। अरे भाई सड़क पे मूर्ति साहब बैठे हैं। और सड़क ना हो गए, बात ठीक हो। और जो दीवार भी ना हो गए, तो काऊ के मुंह पे ठोक दे। क्या कर रही है? काका माना कि आप पान नहीं खाती, लेकिन आपके मुंह में बलगम तो है ना? क्या कर दो? वो भी इतना नसनसा है कि लिफाफे पे लगा के उसे चिपका के खत भेज दो। सारी सोइए जागिए मत और पान लगाइए। मीठी चटनी घेरो। घेर दीजिए मेरी बड़ी अम्मा, घेर दीजिए। गजब खुदा का। अब पान में भी मीठी चटनी, कोरमा, नहारी, अल्लाह जाने क्या क्या पड़ने लगा है साहब। शुक्रिया। उसका भी शुक्रिया। उसके लिए डबल मेंशन नॉट। उसके लिए उसके लिए चबाओ क्या होता है? मुझे गाय भैंस को चबाओ, बकरी को तो चबाओ। पान नोश फरमाइए, कनीज के हाथों पान कबूल फरमाइए और उनके दर्जात बुलंद कीजिए। पान चबाओ। शागिर्दे अजीज मुंशी हर गोपाल तफ्ता भाई, दूसरी लहर के खत्म होने के बाद और तीसरी लहर के शुरू होने से पहले एक रोज ऊपर से दिल्ली के बस अड्डे पहुंचा। जिसे देखो उसे एक अदद नकाब नाक पे चढ़ाए हुए पाया। वैसे ही नकाब जो पहले बैल भैंसों के बांधा जाता था। पुलिस वाले की नजर पड़ी और नकाब जो है वो नाक पे लगाया। पुलिस वाले की नजर हटी, नकाब नाक के नीचे सरकाया। सुनते हैं नकाब नाक पे न लगाने पर बहुत भारी जुर्माना देना पड़ता है। यानी नकाब नाक पे लगाओ तो नाक कटती है और नकाब नाक के नीचे सरकाओ तो जेब कटती है। लोगों को मेरी जानिब टकटकी बांधे घूरता पाया। यहाँ तक के कुत्तों, माफ कीजिएगा, यहाँ तक के कुत्तों को भी मेरी तरफ मुंह उठाए भागता पाया। अब साहब अभी कुत्तों से निपटने की सोच ही रहा था कि एग्जाम करीब आए। कहने लगे
बड़े मियाँ डर गए क्या? आपने वो कहावत तो सुनी रखी होगी कि बकरी की मेगनी नहीं, बकरी बकरी आपने वो कहावत तो सुनी रखी होगी कि बार्किंग डोगस सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। मैंने कहा जनाब क्या कुत्तों ने भी ये कहावत सुन रखी है? अब तो जनाब का चेहरा देख लेना, अपना चेहरा दूसरी तरफ यानी कुत्तों की तरफ कर लिया। और इधर हमें कई लोगों ने आ घेरा, कुछ लगा रहे यूं तो नीरज चोपड़ा के कोच नसीम का चाचा वसीम बरेलवी है। अभी एक और आवाज आई, ना यूं तो खेल रतन ज्ञानचंद है। मैं भी तंग आ चुका था, मैंने कहा अरे साहब मैं गालिब हूं और यहीं दिल्ली का बाशिंदा हूं। तो यह जवाब भी याद फरमाते हैं अब तो दिल्ली 6 का होगा। मैंने पूछा साहब ये दिल्ली 6 क्या है? जवाब देते हैं फिल्म है और फलाफ है। बहरहाल तब तक 2-4 रोज मालूम करूंगा ये दिल्ली 6 क्या है। हाँ ये भी मालूम करूंगा कि ये दोनों हजरात नीरज चोपड़ा के कोचर और ज्ञानचंद कहाँ रहते हैं और दिल्ली के किस महल्ले में कयाम फरमाते हैं। बहरहाल वहां से किसी तरीके से बाहर निकला तो ये बूढ़ी घोड़ी तो ये तंबोलन वीर बहुटी नजर आ गई। अब तो वहीं बैठा पान भी खाए जाता हूँ और तुम्हें खत भी लिखे जाता हूँ। आएगा यहाँ से सीधे अपनी हवेली बल्ली महाराज जाऊंगा और वहां से नई दिल्ली, साथ ही साथ तुझे सुबानी बहादुर शाह सफर ज़ौक़ नहीं नाराज हो जाएंगे साहब। खाकानी हिंद मलिक शोरा उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ और मैं उनको मेरा सलाम पहुंचे। आइंदा के हालात लिखता रहूंगा। खुदा हाफिज़। हाँ तो बहन जी दो पान। बहन जी बड़ा है बहन जी का बोलना। बहन जी जुनेदी कैसी हो गई? तुमकी भगवान का कह रही हूँ पान खा के मुल्ला की सटिया आएगा। 10 रुपए लिखा दो। अब तो 10 रुपए में कितने आने हुए भला? मुल्ला जी तुम ये पूरा 16 का पहाड़ पढ़वाओगे। हाँ तो पढ़िए। पढ़ने का टाइम किसके कम धरा हुआ है? हमारे जमाने में ना था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ गंदा पान ना बेच रही होगी। आपके जमाने में बेटी समझाओ होना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जगह देख रहा टुकुर कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर 6 मल्टीप्लाई बाय मोहतरमा ये मुलेठी बाई का कोठा कहाँ होगा? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी औरतें इस किस्म की जबान का इस्तेमाल करती हैं? आजा घुसला भाग दूंगी और ये सफेद दाढ़ी वाले मुलेठी बाई का कोठा पूछे हैं। अरे भाई दाढ़ी सफेद हो के काली, मौसीकी का शौक तो हर का सोना का अरे ओ सीनियर सिटीजन ये बैठे हैं। मुलेठी माता के = 160 पूरे 160 दे दो। 160 आने में अच्छा खासा मुल्क मुसल्लम नसीब हो जाए। 160 आने मांग लिए साहब आपने। 160 आने मुल्क मुसल्लम
निकालिए निकालिए अपने नजरों में। एम्बुलेंस से कहा तुम भी चोर चक्के की मान से कहा ले रहे हो? दो चार ही तो हैं, एक एक कुर्सी खाली छोड़ के बैठे हुए हैं। ऐसा भीड़ कर ले, नमोनी हो जाएगा, नमोनी हो। नमो 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 नमोनी नमो नमो। जे देखो, नमो। जे देखो, जे पहला आदमी देखो जो दूसरी लहर के बाद भी नमो नमो कर रहा है। नमोनिया है जाएगा। अजीब 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 अजीब। अरे मौकी कर दे रहा है। आप अच्छा नहीं बना सकती, आप जबान अच्छी इस्तेमाल कीजिए। आप जबान अच्छी इस्तेमाल नहीं कर सकती, आप खामोश रहिए। खामोशी अपने आप में एक जबान है। हजार 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 जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी। हजार जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी। अरे ओ मत न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। बताइए सा। अरे ओ मनमोही ना करे, कहाँ 10 रुपए ना निकल ले। अब पूरे 40 छोड़े जा रहे हो हैं? हम क्या चोरी चक्की हैं? हमने कब कहा कि आप चोर की हुई बला? मैं आपकी शक्ल सूरत पे गया? शकल सूरत पे चाहिए ना? शकल सूरत पे चाहिए। आपकी शक्ल पे जाए बगैर रहा भी तो नहीं जाता। जुल्फे तमाम सफेद हैं, जबान अभी तक काली है, दिल उससे ज्यादा काला है, करतूत जरूरत से ज्यादा काली है। तो बेटा आया आया नहीं। ले 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 ले। काम मस्त चाल चल लो है मस्त के लिए। शीर आप दुरुस्त कीजिए। मेरे साथ ताल्लुकात बनाना है तो आप दुरुस्त रखना पड़ेगा। सीन का बाजा ले ले। सीन का गांधी बाबा है, गांधी बाबा। कोई नए शायर हैं क्या? हाँ है, ये जो भारत बरस है ना, इन्हीं गांधी बाबा की गजल हैगी। देखने में तो बड़े कमजोर लगते हैं, पर गजल बड़ी मजबूत कह गए साहब। जीत और ढल्ले, दिल्ली का बस अड्डा है वो, कोई हाथ से ले जाएगा। तो ढल्ले ना, हाथों के साथ क्यों ना? दिल्ली में हाथ से नोट और बरेली में कान को झुमको, कब कौन ले जावे पता ना चले। अगर बरेली के लोग बरेली का सुरमा लगाएं तो झुमका नहीं निकलेगा। आजा मोहतरमा, मैंने अर्ज किया कि शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओहो शुक्रिया शुक्रिया। अरे भाई बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। शाबाश। निगाहें नीची, हाथ ऊपर, निगाहें नीची, हाथों ऊपर, निगाहें नीची, निगाहें नीची, निगाहें आपकी निगाहों में निगाह और निगाहें नीची, निगाहें नीची। Yeah.
सरदार जी आप ही से कह रहा हूँ अपनी गड्डी नु हटा लो। आश्रम अब DLX 26 चलती अपनी गाड़ी नु हटा ले, नहीं बना दूंगा इसके हैप्पी बर्थडे। नहीं हटा रहा, ठीक है लेना। वो नहीं हटाएगा? नहीं हटाऊंगा। वो नहीं हटाऊंगा। ना 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 वो मैं हटा देता हूँ। खोते गड्डी गए थे। जामा मंदिर लाल किला। ओए मैं बिल्लू बादशाह नु भी हाथ लगाया। तू बिल्लू बादशाह नु याद लाया। हाँ तू बिल्लू बादशाह नु हाथ भी लाया। हाँ मैं बिल्लू बादशाह नु लत भी लाया। बिल्लू बादशाह नु हाथ भी लाया ते लत भी लाया। आज मेरे हाथ में खून हो लिखिए। आज ही याद मिलेंगे। अरे भैया बच्चा तू क्या पूरी बात पर चलती हो? चिड़ियाघर आईटीओ दिल्ली के ड्रैगन जामा मैं ओखला आश्रम निजामुद्दीन चिड़ियाघर आईटीओ दिल्ली के चिड़ियाघर आईटीओ दिल्ली लाल किला। अरे भैया बच्चा बच्चा आप उर्दू से वाकिफ लगते हैं। और क्या, जब तो कंडक्टर हूँ। मस्जिद जामे के पास ही बली महाराज है, हमको वहाँ ले चलिए। अरे फूफा, तब भी वहीं जाओगे जहाँ कोई गाड़ी न जावे। ये सवेरे सवेरे सवारी तो आना नहीं, और जान मिलने वाले पता नहीं कहाँ से आए कर दिया। मैं गालिब हूँ, ये मुझे राजा दशरथ समझ रहा है। मैं तुझे बल्ली बनान छुड़वा दूंगा। अरे जहाँ भटकता फिरेगा। ऑलराइट पोली,
निजाम जंग मिर्जा असदुल्ला खां गालिब रहमतुल्लाह अलैह शायर आज़म अब तो पूरा पाकिस्तान ले आया। बता सुन, गाड़ी जाएगी होगा, जामा मस्जिद ला दूंगा, वहां से बल्ली महाराज का शॉर्टकट मार लीजिए। बल्ली महाराज चल रहा चलिए। अरे जाओ, वही तो कह रहा हूँ, बल्ली महाराज जामा मस्जिद से 2 कदम पर है। पहली साथ जामा मस्जिद पर रहेगा, आखिरी बल्ली महाराज पर निकलेगी। नहीं, मेरी जितनी भी सांसें हैं वो बल्ली महाराज पे निकलेंगी। अरे जाओ, 5 रुपए दे दीजिए, चले। 5 रुपए में इंसान आगरा चला जाए साहब। 5 रुपए 5 रुपए में आगरा जाएगा। और क्या? अब पागल हो गया क्या? पागल। टोल के तरफ पापा देगा। नहीं, छोड़िए मुझे। अरे ले लो, जब गाड़ी की बैठी 5 बल्ली महाराज जा रही, तो जाएगी, निकल जाना। जहाँ जाएगी मैं नहीं जाऊँगा। अरे ताऊ चल रहे, जितना मान जा। छोड़िए मुझे। अरे ताऊ चल रहे, छोड़िए। मैं छोड़ दिया। अरे ताऊ धर रहा हूँ, मेरे को। मुझे तो लगता है मुझसे पहले आप लुढ़क जाएंगे। घास खाते हैं आप। चना अच्छा साहब, शुक्रिया। बल्ली महाराज उतर जा। चुपचाप उतर ले। उतर गया। बल्ली महाराज जाएगा। बल्ली महाराज आपके साबुत तक जाना सका, मेरा घोड़ा का कहाँ जाना? चलिए, आपको खुदा का वास्ता। आपके साथ से नया रास्ता। मर लाल लाल होठवा से टप के ललैया, लाल लाल होठवा से टप के ललैया, ओ बेबी रस चुएला, ओ स्वीटी रस चुएला, ओ क्यूटी रस चुएला, ए नाटी रस चुएला, ए हड्डी रस चुएला, ए आंटी रस चुएला। मियाँ चुएला। चुएला? पूरे बाबा कहाँ कुछ चुरा है? माफ कीजिएगा, मैंने समझा चुएला आपका तखल्लुस है। जाने दीजिए, ज़बान को ज़्यादा तकलीफ न दीजिए। ये बताइए कि बल्ली महाराज चलेंगे? चलेंगे काहे नहीं, कितना तो सवारी है। सवारी तो आपका ये एक पहिया, दूसरा पहिया। अंदरा गए हैं रक्षा। हाँ, तो सवारी तो आपका ये रक्षा भाई। अब सवारी तो आपका ये रक्षा हुआ, हम तो सवार हुए। नहीं बुरे बाबा, आप सवारी हुए। नहीं मियाँ साहबजादे, हम सवार हैं। सवारी सवार सवारी सवार सवारी सवार। हम कह रहे हैं ना, सवारी है। हम भी तो कह रहे हैं। उर्दू और फारसी का दुनिया का सबसे बड़ा शायर कह रहा है कि वो सवार है। अक्षय जी हाँ है। अक्षय जी हाँ है। साला बकलोल है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर भक्ति की बेचैनी वो बस बादल समझता है। सबको पता है, आपको नहीं पता है। सबको गलत पता है। शेर बहर और वज़न से खारिज है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर मजनू की बेचैनी को सिर्फ जंगल समझता है। लेकिन सवारी चढ़ती है। जाहिले मुतलक सवारी पर चढ़ा जाता है। सुनो और कान खोल के सुनो, जिस चीज में भी ई आ जाएगा उस पे चढ़ा जाएगा।
अर्थी चढ़िएगा। क्या बदतमीजी है? तमीज़ी छोड़िए और सुनिए, कान खोल के सुनिए। सवारी किराया देती है। उल्लू की तुम फाख्ता, सवारी को किराया दिया जा अब कुछ तो कहिए। अब सवारी साला सवारी 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 सवार 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 हजार बार सवार। चाहिए, हम आपको नहीं लेके जाते। दोनों ओला ऊपर चल लीजिए। ओला पता नहीं कहाँ से आ जाता है पागल पगलेट सा। आगे आगे। और सुनिए, बिहार से आए हैं का? अच्छी जगह नहीं है जी। बिल्कुल नहीं। फिर तो ये बदतमीजी कर रहा है। बच्चा है। तुसी सवारी नहीं हो? कतई नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं हो जी। हरगिज़ नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं हो। तुसी पैसेंजर हो। ये पैसेंजर क्या होता है? सवारी। फिर तो मैं पैसेंजर भी नहीं हूँ। होल्ड करो जी, मैं उन्हें हैंडल करके आया। एक खोते हैं कौन? जब तक पता नहीं सवारी नहीं लेके जानी तो काटो काट में चले जाऊंगे। तुसी दसो दी जाना किथे? कबो पटना आइए। बड़ा वक्त आया करते तुम हैं। कभी पटियाला आई? खोते में तेरा सत्संग करा देना। सब माया सब मिथ्या है। बड़ी छटो तुसी दसो जाना किथे? बल्ली बारान। बल्ली महाराज ऐनी पीड़ी चलेंगे जी, चलेंगे 500 दे देना। आ जाओ 500 मियाँ 500 से कहीं कम में तो मैं दिल्ली से कलकत्ता और कलकत्ता से वापस दिल्ली आ गया था। बिना टिकट दे आए सी। बिना टिकट तुम्हारी क्या मुराद है? और तुसी बहुत बहस करते हो दादा मुराद जी। तुसी पैसा ना देना, पेटीएम से काट दोगे। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। नहीं दिल्ली जाना था साहब। जाम लगा है, बारिश हुई है। अरे साहब, बारिश होगी तो जाम लगेगा ही लगेगा। जाम लगा है तो लगा रहने दीजिए। मुझे फुर्सत हुई तो मैं भी एक आध जाम लगा लूंगा। कम वक्त रक्षा टांगों के अंदर से ले जाएगा। दुराट उन्होंने कसम खाई थी हमें अपना बना के छोड़ेंगे। उन्होंने हमें अपना बनाया और छोड़ दिया। धक्का देती है, धक्का देती है। मारूंगा एक कान के नीचे। सोनम गुप्ता मैं पीटता ठहरो, जरा ठहरो। मैं क्या कोई दरिया हूँ जो ठहरे? नई दिल्ली कहाँ है? नहीं दिल्ली, नई दिल्ली मेरी जेब में है। बोला कितनी चाहिए? अरे भाई
उतनी जितनी सर छुपाने के लिए काफी हो। तो लाओ अपना सर मेरी जेब में दे दो मेरी जेब में दे दो। नहीं चाहिए साहब, दे दो। ये दिल्ली में इससे ज्यादा नहीं मिलती। मुगली गुटी 555। नया नाम होगा, कोशिश करूंगा। कैसे हो सकती है साहब? ले जाओ 2 घूंट तू भी लगा ले। न्यू दिल्ली क्या न्यू जर्सी मिल जाएगी। कर रहा है। लाइफ हो जाएगी कूल। न्यू दिल्ली जाओगे कूल। ले लगा ले 2 घूंट लगा ले। बगैर गुलाब के आपके नहीं। ड्रिंकिंग सैनिटाइजर है। फर्स्ट डोज लगा ले। सेकंड डोज का मौका मिले ना मिले। ले लगा ले 2 घूंट लगा ले। धक्का देता है। सूचना मंत्रालय को धक्का देता है। मेरी तरह तहजीब याफ्ता शराबी नहीं है ये। अभी बताता हूँ। कहीं जाइयो नहीं लोग, अभी बताता हूँ। अभी बताता हूँ। ये क्या तू क्यों मुझसे बीजेपी की तरह दूर जा रही है? आप बीजेपी से दूर जा रहे हैं। ये क्या ये म्युनिसिपैलिटी वाला ने स्पीड ब्रेकर भी नहीं बना रखा। ये केजरीवाल कोई काम नहीं करता, सिर्फ सिंधु बॉर्डर के चक्कर लगाता। एक हमारे मोदी जी पेट्रोल के दाम और अपने बाल बढ़ाते ही जा रहे हैं। लगता है पाकिस्तान ने परमाणु बम छोड़ दिया। ये कुछ ना कुछ छोड़ता ही रहता है। पाकिस्तान छोड़ता बहुत है। तालिबान छोड़ दिया और हम फेंकते बहुत है। फेंकने में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्या कह रहा पागल है? 87.5। अभी बताता हूँ पाकिस्तान को। इन स्विंग नहीं, सीधा और लंबा फेंको, सीधा और लंबा। अभी जाता हूँ पाकिस्तान, सिद्धू के साथ या दद्दू के साथ। ये दद्दू हेल्प मी ध्यानचंद। भीष्म पितामह भी आए हुए हैं क्या? हाँ ये बैठे। हाँ ये सही में रहते हैं। हेल्प मी, ये अल्लाह माशाल्लाह। हेल्प मी तात्या टोपे। खवातीन बुर्के के बाहर आ गई माशाल्लाह। काम खराब है। पतंजलि का तेल नहीं डालते। एक काम करता हूँ, आसन करके बुलाता हूँ।
मजे आंसू के बोल रहा है भैंस के लिए पी जाती है। एक काम कर मेरा जोर तो तुम्हारी जबान में सिमट आया है। उठा ले या मेरे खुदा, कमर में तुम लोग कितनी चीजें पहनते हो। आउट हो भाई, उठा ले जिस्म का जोर लगाओ, जबान का नहीं। ए दद्दू, तूने मुझको उठाया भगवान Don't worry. ओहे पिया मेरा आवत चैन। मुंह दिखाई दे जाके उतर गए होंगे सब, उतर गए। रोटी से के खाइए। छोरी वाला पलाजो बाबा आदम के गाड़ी की पेंटी कौन है भाई तू? कहाँ से आए, किधर जाएगा? बोल मुझे, कुबेर लगा रखा है क्या? कुछ तो बोल। कुबेर, नई दिल्ली जाना है। तू बोल, नई दिल्ली जाना है। या अल्लाह, नहीं कर रहा है। ये बता देगा। या अल्लाह, बावड़ी पूछ, बावड़ी नई दिल्ली में खड़ा और नई दिल्ली का पता पूछ है। पूछ तो पूछ भाई होती है सबसे ना। क्यों मुर्गा तो फंसते ही फंसते भाई। बावड़ी, बताओ, ये बोल कर नई दिल्ली जाएगा? बावड़ी पूछ क्या होता अरे नई दिल्ली जाएगा? है? नई दिल्ली जाने का लाइसेंस है तेरे को? अरे लाइसेंस नहीं तो अरे आधार तो हैगा? मेरे पास तो जो भी है उधार है। दिल्ली पुलिस आई हूँ, उधार ना चले, नगद चले, नगद। फिर तो फकत एक बक्सा है। ये है इस फोकट बक्से में चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत। चंद तस्वीरों ने बताई चंद हसीनों की करतूत। एक जुमला अच्छा है लेकिन चंद शेर चंद गलत है। चंद चांदी के डोले इस बक्से में। चांदी, ओरे भाई, बंदे तो इसमें स्मगलिंग का सामान लगे। बोली ने कौन सी लिंग? स्मगलिंग बोल के दिखा। स्मगल, स्मगल, अरे पावड़ी कर ले। फास्ट फास्ट, अरे जल्दी कर। फस्ट फस्ट फास्ट फास्ट। फस्ट 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 फस्ट। तावड़ी, तावड़ी अच्छा लफ्ज है। पहले लोग ताड़ी पीते थे, अब करते हैं। अरे जल्दी कर, तोड़ दो इस अफसर ने। कर रहा हूँ साहब। एक ज़ईफ, वो भी किसी कदर बीमार ना, चांदी गालिब को। अरे कितने खुलेगी? या अल्लाह, या मेरे जरा, या अल्लाह रहे, या रब्बुल इज्जत रहे। ये लीजिए, ये लो, ये ले, ये ले। तेरी माँ को जन्नत नसीब हो। ये है यूं। दीवाने गालिब, दीवानों की गाली अभी उर्दू में। और किस जबान में होना चाहिए साहब? बुरो भाई, मन ने तो तू आतंकवादी लागे। चल बेटा, थाने चल। अरे थाने चल। मैं एक मुसाफिर हूँ साहब। आतंकवादी भी मुसाफिर हो गए, बॉर्डर नाम क्या है? थाने चल। अरे साहब, मैं आज तक कश्मीर की वादी में नहीं गया। कश्मीर ना आया तू? नहीं, सच बोल लिया? झूठ तो मैं बोलता ही नहीं। सोच ले। सोचता सिर्फ शायद। या मेरे खुदा, जब दिल्ली वालों की जबान का ये आलम है। अरे इंगे इंगे ही तो हूँ मियाँ। अरे इंगे उसी का जवाब है, समझा कर।
भी पकड़ा दे। ये देखिए साहब, जो शख्स इस शहर में मुंह खोलता है, अरे तेरा लाइसेंस बढ़ा दूंगा, दिल्ली घूमता रहिए। अच्छा दिल्ली तो क्या, पंजाब भी चला जाइए, और पंजाब तो छोड़, सिद्धू के साथ पाकिस्तान भी चला जाइए। सुन, सिद्धू को पाकिस्तान छोड़ के वापस आइए। अच्छा ये लीजिए जनाब, जो मेरा अरे क्या कर रहे हैं, एंटी करप्शन घूमिए बाहर। एंटी करप्शन को दे अरे दीजिए, विजिलेंस खड़ी है। विलजान को दे दीजिए, मुगल अरे आज तक वाले खड़े हैं। आज तक वालों को दे दीजिए, कल तक काम आएंगे। अरे जेल में धर लिया। अच्छा साहब, अरे पीछे में धर लिया, भाई लगे लोगी खराब कराएगा। मांगा क्यों था साहब? अरे इंगे आ, फिरेंगे, हाँ फिरेंगे। गले लगेंगे क्या? अरे आलिया भट्ट ना तू, गले लगेंगे क्या? ओए, आलिया भट्ट, अच्छा आला किस्म की भान है, गले लगा जाता है। आलिया आलिया ये लीजिए, इससे ज्यादा एक मर्द दूसरे मर्द के इंगे नहीं आ सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आ सके। अब तो कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है, तो और आ सके। फैसले में फासले मिटा दिए। अरे ताऊ ये फैसला और फासला छोड़, ये तेरे मेरे लेवल की बात है। इंगे आ, क्या पता, मैं अपनी मर्जी से इंगे नहीं जा रहा, डर के मारे जा रहा हूं। जनाब इंगे आ। आपके जिस्म में शामिल हो जाऊंगा। तुम्हें ताऊ, तभी वो दीवार दिख रही है। दिखाई भी दे रही है। दिख रही से, दिख रही से। इंगे आ। आपको लफ्ज मत इस्तेमाल की, मुझे उस लफ्ज से नफरत हो गई है, हरकत से नहीं। इंसान पहले ही इसलिए हुआ है कि एक दूसरे के करीब आए। सुन मैं ताऊ, एक काम कर, वो दीवार के पाछे की इट्टी से, और वो इट्टी है हमारा एटीएम। ये 500 की पत्ती वहां के नीचे दाब के आ जा। और सुन, जल्दी करिए। तावड़ी तावड़ी फाश 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 फाश। जनाब ये आना है। अरे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले चांदी तांबा, मेरे देश की धरती। तावड़ी आ जा रे ताऊ, तावड़ी आ जा रे, तावड़ी आ जा रे। आपके ईंटी में तो खूब सारे खाली है। 500 की पत्ती दबा के 2 घंटे में निकाला है। रुक यही रुक मैं देख रहा हूँ। रुक नहीं, मुझे रास्ता तो बताते जाइए। अरे बावड़ी पूछ में तने तुम्हें मैं बता दिया, ये बता दीजिए वो बता दीजिए। तुम तो यही रुक, एक पैसे का हिसाब देना मुझे। रुक तो कम से कम मेरा दीवान गाली भी देते जाइए। अरे ये बोले 15 दीवान निकाली और इससे गाली दे रहे हो, केस दिखा दिए। हिसाब में तो पूरा चीज खराब कर दिया। पैसे वैसे तो दिए ना, गूगल समझ रखा है। ये बता दीजिए वो बता दीजिए। वही फेंक गए, इंगे आगे दे जाते। बावरी पूछ गई क्या? हजरत गालिब, जब आपके दीवान का ये हश्र हुआ है तो आपका क्या आलम होगा? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए। अल्लाह, आज तक ये शेर लोगों को याद है। यही कहीं बैठ जाता हूँ, यहाँ यूं
इस आलम इस हालत में बैठा देखकर कोई ना कोई तो अल्लाह का बंदा मेरी खबर लेगा ही। बोलो अपनी जुबानी, जब तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोड़ी शराबी हो गई। छोड़ी करता है तो तूने मारा ठुमका तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। साला इनका पीस के दिल्ली में रहे खावेंगे क्या, लेकिन साहब अब तो दिल्ली में रहना बिना मुमकिन हुआ जाता है। अरे नहीं 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 होता मुमकिन। आप हमारा रूम पार्टनर बनिएगा। रूम 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 पार्टनर। रूम पॉटी अरे रूम पार्टनर। रूम पार्टनर नहीं घुसते नहीं तो अरे बुलबक। अच्छा देखिए बकलोल अरे देखिए जब दिल्ली में दो लोग एक साथ एक ही कमरा में सोता है ना उनको रूम पार्टनर कहते हैं। अच्छा सोने की जगह मैं तुम्हारा रूम पार्टनर बनने के लिए मैं तुम्हारा रूम पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। 3,000 सिर्फ आपके लिए। 100 से 3 बस 100 पर लेना भाई। गालिब मैं छत भी तो चाहिए। अरे छत पे 7 पंखा बीड़ी बिल्कुल बीड़ी मंजूर है। अच्छा चलिए। मेरे वापस रखिए। अरे हमारा सामान है हम उठाएंगे। अरे भारी है। भारी है तो आप कैसे उठा लेंगे? घर से निकल आते हैं आईना नहीं देखते। सड़ी रुपए में चाहिए। इस साला यूपी रोडवेज से आ रहे हैं। अच्छा छोड़िए चलिए चलिए आइए। बड़े 16 हम तो आपका नाम है पूछना भूल गया भाई। तो चड्डा आंटी को बताना होगा ना। क्या नाम बताया आपका? गालिब। अच्छा गालिब लोगों पे आई गाली कैसा लगता है? अच्छा गालिब। अरे छोड़िए ना भाई। तू जानते नहीं है शेक्सपियर जी कहा के गए हैं? What is your name? सेक्स क्या होता है? उम्र के हिसाब से ज्यादा हो रहा है। अरे चले। मैंने कहा कि आपका इसमें शरीफ हम अल्लाह की शान तिनके में जान। आपका इसमें शरीफ। हम तो बहुत ही सड़ी तू भाई। भाई मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। नाम हाँ। जय हिंद। जय हिंद। देखिए साहब ये हिंद के माना तो हमें मालूम है पर ये जय का क्या मतलब हुआ? अरे जगत भी नहीं घुसते हैं। नहीं तो अरे आप तो बहुत ही बड़ा वाला बुलबक है भाई। अच्छा देखिए जय एक प्रकार का नाड़ा होता है। अच्छा पैजामे में डालने वाला। नाड़ा नहीं नाड़ा। अरे भाई इज़ार बंद। नाड़े वाला नाड़ा नहीं नाड़े वाला नाड़ा। अरे गलत है कि कमर बंद। अरे आप उससे कहा नहीं भाई। हम ये बांधने वाला नाड़ा की कोई बात कर रहा हूँ। हम ये लगाने वाला नाड़ा की बात कर रहा हूँ। अब प्रैक्टिकल करवाइएगा। अच्छा एक बात कर रहा हूँ गौर से देखिए। नीरज चोपड़ा जिंदाबाद। नीरज चोपड़ा जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। सुनिए एक के पास सबसे बड़ा पदक और दूसरे के पास सबसे बड़ा पद।
अच्छा, एक के पास से कहा गया। अरे वो छोड़िए, तो ई प्रकार जय हिंद का अर्थ हुआ हिंदुस्तान जिंदाबाद। मरहबा मरहबा। साले फ्रेंच में कल जा रहे हैं। अरे नहीं भाई, मेरे कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मियां 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 जय हिंद। आज के बाद से हम तुम्हें हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा करेंगे। अरे कहिएगा, अभी चलिए। हाँ, नहीं, हम उठाएंगे। हर शख्स को अपने सामान की हिफाजत खुद करना चाहिए। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। लेकिन मियां, हम कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं अरे लक्ष्मी नगर। नगर। लक्ष्मी नगर। चलिए साहब, नई दिल्ली न सही, लक्ष्मी नगर। बड़े मियां, साला सवेरे सवेरे चला लिए हैं। लक्ष्मी नगर नई दिल्ली में ही पड़ता है भाई। नई दिल्ली में पड़ता है? पड़ता। तो जरूर चढ़वाना। आइए। निकल ना हुई, गाड़ी ने ढेर लिए, मैं झंडू बाग हुई, गाड़ी ने ढेर लिए, उन्हीं के गाउला भी मैं सड़ा भी चाल लगा के, मैं आइटम बाम हुई, गाड़ी ने ढेर लिए, उन्हीं बदनाम हुई। डाली तेरे लिए मैं झंडू बाम हुई, डाली तेरे लिए। रदीफ और काफिया तो दुरुस्त हैं, पर गजल बड़ी बेहुदा है साहब। गजल गुमनाम हुई। अरे जल्दी चलिए, आपका छूट जाएगा। आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ। और सुनिए, गाड़ी की गति का पहला डिब्बा छोड़ के बैठिएगा। साला मैं जो मर्जी लाए वो कीजिएगा। पता नहीं कौन कौन सा भाई इस्तेमाल करता रहता है। हम स्टडी। नाराज मत हो। मैं जल्दी ही अपना बिस्तर खरीद लूंगा साहब। हाँ, और सुनिए, 2-4 हैंगर वाली खरीद लीजिएगा, जंगल लोही डालने के काम आएगा। लेवादा परमल लोही। अरे वही पड़गड़। वैसे ही आपको सेफ दे जरूरत तो है नहीं, पर हमारा कॉमनली। अरे सुनिए, मेरे लफ्ज़ी समझ के नहीं घुस लीजिएगा। और साबुन और टूथपेस्ट अलग-अलग। टूथपेस्ट? हाँ, टूथपेस्ट। ब्रश तो है ना आपके पास? ब्रश? अरे दांतवा किससे मांजिएगा भाई? अरे भाई, मिसवाक से। और किससे? दंतवा किससे? साला एक तो और नया भाई। हमको तो लगता है कोनो प्लेनेट वाले से ऊपर कर सीधा यही टपक पड़े हैं। हर बात पे नया बर्ड, हर बात पे नया बर्ड, हर बात पे नया। मियां, हाँ, मैं तो खला है इस घर में। साला एक तो और नया बर्ड। 3 रूम के अलावा एक टॉयलेट, लैट्रिन और एक बाथरूम में बाथ। वहाँ क्या होता है? वहाँ ई होता है और ई होता है, ई होता है और ई होता है, ई होता है और ई होता है। अरे इतना सारा भी नहीं होता है भाई। टीवी नहीं घुसते। नहीं तो अब तो बिहारियों से भी गया गुजरा है। मियां, हाँ, इसका भी प्रैक्टिकल कर दो। इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है भाई। क्यों नहीं हो सकता? अरे हमको सड़म आता है। अरे भाई, तुम पढ़े। अरे गांव में रहते तो कर देते। और साला अब तो गांव में भी नहीं कर सकते। मोदी जी मना किया है। और वो अक्षय कुमार भी। सुनिए, कान में कर दूं। गाँव में नहीं मना किया है तो गाँव कान में भी नहीं मना किया होगा। हाँ, अरे नहीं किया, कान में मना नहीं किया, कर दो, करवा लीजिए। कर दो। कर दूं? हाँ, सुनिए, हाँ। समझ गया। ऑमलेट? अरे ऑमलेट नहीं, टॉयलेट। टॉयलेट और बाथरूम।
बाथाड़ू सुनिए, बाथाड़ू अरे सुन लीजिए, हाँ। वहाँ जो कीजिएगा ना वो फ्लश कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? साला आपका अंग्रेजी का अंडरस्टैंडिंग एकदम ही जीरो है। वहाँ जो कीजिएगा ना ऊपर ऊपर पानी फेर दीजिएगा, पानी। यानी अपने सारे किए धरे पे पानी। साला आपका जो मर्जी मैं वो भेजते रहिए ना। मैंने काका बोलते रहते भेड़ तू भेड़ तू इस वाला। हम तो आपको चटंकी से इंटरव्यू कराना भूल गया भाई। से अरे बैठिए उधर बैठिए आइए। कीप सीट। अरे कीप सीट। शिट अरे बैठिए कीप सीट। हम चटंकी को बुला के ला दो 1 मिनट। सिट माने बैठना होता था। शिट ज्यादा देर तक बैठे रह जाने को और कामयाबी भी हासिल कर ले जाने को शिट कहते होंगे। चटंकी आइए। अरे कहाँ है भाई? हम आपके लिए तो नया रूम पार्टनर लाया हूँ। सॉरी हमरा नया रूम पार्टनर गाली केड़ा गालिब किथे? या अल्लाह मेरी जान मानो इज्जत की। या अल्लाह मेरी जान मानो इज्जत की। ओए दिल सबको ओ जी बड़ा नाटी हो गया है जी। लंबा तो है मोहतरमा। हाँ जी। नाटी तो माशाल्लाह आप हैं। ओ जी मैं तो बचपन से ही नाटी हूँ। बचपन से नाटी। गालिब मेरे जो गालिब मिर्जा गालिब। परेशा फुर्दू शाफ ओ भाई गालिब जी तुम खिलाते क्यों? बैठो जी बैठो। आजा मोहतरमा। हाँ जी हाँ बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा अरे काहे इनका वो बिल्डिंग को गिरा रहे हैं भाई? खड़ा हो जाइए। अरे खड़ा हो जाइए यार। गालिब जी इतनी लगी तो नहीं? ज्यादा लगी? ज्यादा तो कुछ खास नहीं लगी है, लेकिन जिस जगह लगी है वो उनको मालूम है। और वो जगह खातून को नहीं बताई जा सकती। मत बताओ जी मत बताओ, किसी भी खातून को मत बताओ, सिर्फ भरजाई जी को बता दे। वो गालिब जी मैंने तो आपका गाना भी सुना है। गाना आपने भी तो सुना होगा। नहीं तो मैं याद दिलाने हुणे याद आ जाएगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे बम निकले। दम निकले दम निकले। ओए 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 जिस पे हर ख्वाहिश पे कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। आपने मेरे दीवान का मुताला किया है। बड़ी साला आप ही उम्र में भी मुकाला पढ़ लेते हैं। बदतमीजी ना कर। गालिब जी आपकी सारी गजल आपको जगजीत सिंह ने गाया ना, मैंने सीडी पे सुना है। आप लोग अगले सीढ़ी पे क्यों सुनते हैं? अरे सीडी नहीं भाई, अरे सीडी नहीं सीडी भी नहीं घुसते ना। नहीं। तो चुपचाप खड़ा रहिए। फिर बदतमीजी ओ खोले आप कितनी बारी किया? देसी जवान दे इतने बड़े शायर हैं। बड़े गालिब मेरी जा गालिब, मेरे जा पहले परत पूछने वाले गालिब समझा, फिर नसीरुद्दीन शाह वाले गालिब समझा।
वो गालिब जी, मैंने तो आपका सीरियल भी देखा है। आपने भी तो देखा होगा। नहीं तो उस सीरियल में ना एक भिखारी आपकी गजल गाता है। भिखारी आज तक मेरी गजलें गाते हैं। और उस गजल में एक मुर्गा भी है। मुर्गा मेरी किसी भी गजल में नहीं है। नहीं है। अरे है? अरे मैंने कहा नहीं अरे है। उससे टिंकू से डैडी की तरह बिहेव करो ना, जो मैं कह रही है। सुनो, हो गई काली बुलाए सब तुम्हारा। चलिए माना था, माना। हो गई काली बुलाए सब तुम्हारा। एक मुर्गे को नहाना हो रहे। लाहौर मिला हुआ। पुलिस वाला और बुआ लगा ली मैं। हमको भी आपके एक गाना याद है, सुना दे। इरशाद, इरशाद। इरशाद नहीं, इरशाद नहीं, इरशाद नहीं। जय हिंद। सुनाओ भाई, सुनाओ। अरे तनी सेंटर वाला तो ले ले। हाँ भाई, पुत्र सेंटर वाला ले। सुनिए, फिर मुझे नींद आए तड़ याद आया। मेरा टर्न किया ये जरा। तड़। फिर मुझे नींद आए तड़ याद आया। टुई 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 दिल जिगर इस लायक खौर याद आया। टुई टुई टुई। कोई बिरानी सी बिरानी है, कोई बिरानी सी बिरानी है। दस्त को देखा तो गढ़ याद आया। क्या कर रही है? आप और नाटी हो जाओ। हमने मजनू को नरक करने असर। अभी बता रहा हूँ। हमने मजनू को नरक करने असर। सब उठाया कि गढ़ हटाइए। बेइज्जती है, बेहुरमती है। देखिए ये लखनऊ का तरीका है, इसमें टू टू ही नहीं है। ये देखिए ये हैदराबाद का तरीका है, इसमें भी टू टू ही नहीं है। ये देखिए ये दिल्ली का तरीका है, इसमें भी टू ही नहीं है। टुई और सुना दे। नहीं था, जो आपने सुनाया वही बहुत तड़ याद आया, फड़ याद आया। या अल्लाह ये रे का जमाना कब लौटेगा। लेकिन हाँ क्या हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बात बताओ, बोलिए। जब हमने तुम्हें वो अब चांदनी चौक के आसपास अपना असली नाम बताया था, तब तुम्हें याद नहीं आया मैं वही मशहूर शायर गालिब हूँ मैं। आप भिखारियों के तरह 20 सड़क पर बैठा हुआ था। अरे क्या चुप रही है, क्या चुप रही है? वो सब मालूम है। ये वहाँ 20 सड़क पे भिखारियों की तरह बैठा था। कौन कह सकता था कि ये असली गालिब है? हम तो सोचे गालिब इतना बड़ा शायर जगजीत सिंह फिर मुंबई में रहता होगा, सनी लोन के अगल बगल। के घर के अगल बगल। अरे वही घर। अरे नहीं भाई। ओ भाई गालिब जी, मैं तो सोची तुसी मार के होगे। मोहतरमा में जिंदा हूँ, आपके सामने बकायदा जिंदा हूँ, मुझे सुन जिंदा हाँ हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी। वो इंडिया में हम लोग मरने के बाद ही फेमस होते हैं, तो मैं सोची तुम्हारी भी टाइम भूल गई होगी। नहीं, मैं मरने से पहले ही इतना ज्यादा फालूदा हो गया। अरे फालूदा नहीं भाई, फालूदा नहीं। फेमस। मैं मरने से पहले ही इतना ज्यादा फेमस हो गया, मुझे वो टाइम आने में कुछ फायदा नजर नहीं आएगा जी। और दसो। अरे और भी कितना थोड़ी तो जगजीत सिंह नाल बड़ी दोस्ती हो गई है। जगजीत सिंह से तो निपटना पड़ेगा साहब। अरे आप काहे निपटिएगा भाई, तो पहले ही निपट गए। राम राम सत्य, राम राम सत्य, राम राम। अब से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है। सही कह रहे हो अंकल जी, कभी ना कभी तो टिंकू ने डैडी की बारी भी आनी आती है। क्या कह रही हो? जाने अब ये जो मरज फैला है ना, ये उम्र नहीं देखता। अब आप अपनी फिक्र कीजिए। बस एक बात बताइए, सांस लेने में कुछ तकलीफ तो नहीं है? वो नहीं जी, अभी तक तो नहीं। और सांस से? ओ जी नहीं, अभी तक नहीं।
अच्छा जुलिया ये बताइए कि आपको मेरी गजलें कैसी लगती हैं? बहुत तो समझ नहीं आती पर तुझे बहुत बढ़िया लगती है और क्यों पे जाएगा? हाँ कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा। बस हद हो गई था। कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, ये शेर है और क्या है? लालच है। ये हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपको मेरी गजलें कैसी लगती हैं? आप उर्दू में लिखता है ना जनाब, बाउंसर हो जाता है। वैसे देखिए अगर आप जितना भी आपका कविता है ना उसको हिंदी में ट्रांसप्लांटेशन करा लिए तो सारा का सारा पॉपुलर हो जाएगा। जैसे आपका एक वाला कविता नहीं है, काम आप इस मुंह से जाओगे गाली सड़क को बाहर नहीं आती। देखिए छपरा में हमने एक तो काका है साहित्यनाथ योगी। अरे इनका हिंदी में ट्रांसप्लांटेशन किया है, सुना दे। सुनाओ। तनिक सेंटर वाला तो ले ले। सुपर सेंटर वाले आप कहे हैं काबा किस मुंह से जाओगे गाली सड़म तुमको पकड़ नहीं आती। अब सुनिए हमरे काका हैं काशी किस मुख से जाओगे काका, काशी किस मुख से जाओगे काका लज्जा तुमको तनिक नहीं आती। पुष्पा उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ये भी अच्छा है। अंकित टिकटाओ तुम्हारे काका मेरे अशार की बेहुरमती करने के अलावा और क्या क्या काम करते हैं? काका करते हैं काका। अरे ये पूछिए काका नहीं करते काका। शाहरुखान हो गए काका। आपका जितना भी उर्दू वाली कविता है ना उनका हिंदी में ट्रांसप्लांटेशन करते हैं काका। जैसे आपका टो वाला कविता नहीं है, पत्ती हर रंग में जलती है बोड़ होने तक, उसका भी हिंदी में ट्रांसप्लांटेशन किया है काका। सुना दे। अरे वो भी सुना दे। अरे सुना दे। अरे बोलिए ना भाई, मुंह में कुछ नहीं हो रहा है, सुना दे। देखो साहब की जो ख्वाहिश है मेरी भी ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? सेंटर वाले बाड़ा तीर हमी पर तेरे है सेंटरवा। सुनिए वेदना को चाहिए एक आयु प्रभावित होने तक। वेदना को चाहिए एक आयु प्रभावित होने तक, कौन जिंदा है तेरे लटके प्रताड़ित होने तक। बड़े कैसा लगा? आदि के उन्मती छपड़ा में काका कर रहे हैं और आदि यहाँ सेंटरवा में भतीजा। बुढ़ापा और दूसरी दोनों शेर पे शेर पढ़ रहे हो और मैं इतने बोर हो रही हूँ। अरे तो आप भी पढ़ लीजिए। छोटे यार इन्होंने कुछ खान पीन से पूछ। बड़े सॉरी क्या खाइएगा? मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, अंडा पनीर। गालिब जी आज खान पे कुछ बना नहीं। अभी तक कुछ नहीं बना। हाँ जी कुछ नहीं बना। पनीर तक नहीं बना। कुछ नहीं बना जी, कुछ नहीं भी बन जाता है। ओ गालिब जी तुसी ऐ दसो पियोगे की? ओका वो तक गलू क्यों कर दो, चाशा पी लो। मोहतरमा पीने के नाम पे तो हमें हुक्के और बोतल का ही शौक है। अच्छा बोतल भी हो गए। कोक के पेप्सी। ए आंटी हम पेप्सी पीऊंगा, ये प्यास है बारा। ओ खोदे आ किराए ना जोड़ दिया ना तो प्यासा मर जाएगा, ये प्यासे बड़ा। गालिब जी उसी ऐसे बैठो, मैं अभी थोड़ी बोतल लेके आती हूँ। गालिब
मेरी जगह मेरे सर्वेंट क्वार्टर में वाह भाई वाह हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे तुम निकले। भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ या जमाना खासा बदल गया है। शराब का नाम पेप्सी और साकी का मिसेस चड्ढा। आप मुसलमान होके शराब पीते हैं? भाई हमने तो बहुत पहले ही कह दिया था, आधा मुसलमान हूँ, शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। अरे यूं पे ना तो शराब चलेगा ना तो सुअर का नहीं बता रहा आपको। कभी बोलने लगी पता नहीं कौन ऐसा जानवर खाता रहता है। बड़ी मुख्तसर हो गई है। अजीब जमाना आ गया है साहब, बोतल भी मुख्तसर होती जा रही है, साकी भी मुख्तसर होता जा रहा है। मेरा वक्त पे जितनी मिल जाए हजरत गालिब से काफी समझ ली और बच रही है सदा के लिए। अरे अरे क्या हो गया? तू मुझे ही करंट छोड़ा है, करंट। क्या मिला दिए? कड़वी तो उतनी ही है पर नशा बिल्कुल नहीं। वो ठीक है रे पापा जी। यही बोतल देख लीजिएगा, तीसरी लहर आने के बहुत पहले ही ये कंपनी बंद हो जाएगी। ओ भाई चंदा, मैंने तो इनकी एक भी गल समझ नहीं आ रही है। आपको एक भी गल समझ नहीं आ रही है? हमको तो पूरा का पूरा गाली भाई समझ नहीं आ रहा है भाई। भाई तू ही टैकल करेगा, मेरे पास टेंशन नहीं आएगा, मेरी ब्यूटी पार्लर जाना है। और हाँ भाई काबिल जी, जब मैं ब्यूटी पार्लर से वापस आऊंगी ना, तब मैंने पहचान लेना। अच्छा भाई अब मैं चल रही हूँ, एंड हो जी दिल्ली वाला। आप भी लीजिए, ये देखिए शाहजहानाबाद वाला। अच्छा जी बाय बाय। मेरे मेरे सर काट गए बाबा, मेरे चड्डा थोड़े तो बाकी कर गए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे रंग निकले। ओके भाई, और तुझसे कितने पीछे लग गया? ओ उठे बैठो। टिंकू ते डैडी कारण है। समझा करो। समझा करो जानम, समझा टिंकू का डैडी पहलवान है, मिस्टर रवि भैया, समझा करो। मैं तो सब करने गया था, तहजीब का तो यही तकाजा है। अरे नहीं करो, दूर से ही करो। तहजीब का नया तकाजा मैं बताता हूँ। ध्यानचंद वेलकम, राजीव गांधी बाय 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 बाय, सनी अलोन। तो मलिका सिरावत से भी कम कपड़ा पहनती है भाई। पूनम पांडे, ये तो हमेशा न्यूबॉर्न बेबी लगती है भाई। हमारी प्राइवेट लाइफ में काम कर क्या कर रहा है भाई? मैं तो बस सिर्फ ये कह रहा था, खुदा किसी को इतनी गरीबी भी ना दिखाए जिस पे धज्जी ना हो। यहाँ देखो देखो, बेकार बातों से, फजूल बातों से और फजूल कर तस्वीरों से क्या बैठो 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 बैठो, क्या हाल है? देखो मुझे तुम्हारे साथ रहते रहते 6 महीने से भी ज्यादा अरसा हो चुका है, और इस दौरान हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी आ गए हैं। सोचता हूँ
तुम पे एक राज फाश कर ही डालूं। ये राजपास क्या मतलब आपका? भाई दरअसल ये मेरा इस दुनिया में दूसरा जन्म है। ये राज आपका मना किए थे कि पी के बताइएगा, अब तो वो भी आए। हमको तो समझ ही नहीं आता है भाई, शायद लोगों का बिना पिए काम काहे नहीं चलता है। अच्छा सर, छोटा मोटा शायर होके राहत इंदौड़ी जी से टक्कर ले रहे हैं। अरे भाई मेरा खुदा गवाह है जो मैंने उस कम्बा पेप्सी के अलावा कभी कुछ पिया हो। तब वो ही हाल है। मेरे दूसरे जन्म का किस्सा सुनना पसंद करोगे? जब आप हमारा टाइम का खराब कर दे पर चुनी गए हैं तो सुनाइए। अबे हुआ यूं कि सन 1797 में मैं पहली बार पैदा हुआ और साल 1869 में मेरा पहली बार इंतकाल हो गया। अब साहब इंतकाल के बाद से मैं जन्नत की एक कटोगरी के एक रूम में रहा करता था। एक तो ये जन्नत, ऊपर से कैटेगरी का रूम, वो भी आपको कैसे मिला? दरअसल हमने ऊपर वाले के फड़फड़ में एक आधा शेर कह दिया। अरे फड़फड़ नहीं भाई, बेबोल, वरना ऊपर वाला फड़फड़ा जाएगा या भूकंप आ जाएगा। दरअसल हमने ऊपर वाले के फेफड़ में एक आधा शेर कह दिया था ना, जैसे चांदी दी हुई उसी की थी। हक तो यूं है कि हक अदा न हुआ, या फिर न था कुछ तो खुदा था, और कुछ न होता तो खुदा होता, तो गोया मुझको हो। अरे जल्दी करिए ना भाई, हमारे टाइम का क्या खराब कर रहे हैं। सुन लो मियां। अरे आईएएस का तैयारी कर रहा हूँ। अरे आ जाओ, सुनो। आइए। अरे आ जाओ, आइए। वाह वाह खुदा आईएएस की तैयारी का मौका हर इंसान को देगा। सन 1797 में मैं पैदा हुआ और 1869 में मेरा इंतकाल हो गया। अब साहब दूसरा जन्म लेने के चंद साल पहले मेरा एक नया पार्टनर जहन्नम में अपनी सजा काट के जन्नत आया। फैज अहमद फैज मुझे देखा और देखते ही मुझसे चिपट गया। बोला चाचा आप तो हम उर्दू शायरों के माई बाप हैं। चाचा आप ही तो मेरी चाचा आप ही तो मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। चाचा आप उर्दू शायरी के पिल्लड़ है, चाचा आप भैंस भी हैं, क्या बक रहे हो? अरे चाचा आप वो भैंस हैं जिसकी सींगों पे उर्दू शायरी की दुनिया टिकी हुई है। मैंने कहा भले मालक, जीते जी तो मेरी कोई कद्र हुई नहीं। कभी वजीफा मिलना बंद हुआ तो कभी हवालात की नजर हुआ। अब मेरी इतनी वाहवाही क्यों? तो फैज बोले चाचा यही तो ट्रेजेडी है। आप अपने असल जन्म के कोई तुम तो सुन के रहे हो कि नहीं? छोड़िए, हम लपेट रहा हूँ। लपेटो। फैज बोले चाचा यही तो ट्रेजेडी है। आप अपने असल जन्म के कोई 150 साल। अरे क्या हो गया? लपेटो। साला सीरियस हो गए। शाबाश। फैज बोले चाचा यही तो ट्रेजेडी है। आप अपने असल जन्म के कोई 150 साल पहले।
फिर पैसे से गला भर आया, कहने लगे चाचा काश आप इस दौर में पैदा हुए होते तो अपने ऊपर हो रही बड़ी सार्क देखते, सेमिनार देखते, ऊपर से ऑनलाइन सेमिनार, और कुछ नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में चेयरमैन तो होते ही। और अब उनकी बातों में आ गया, क्या नाम है उनका? फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज। अरे भाई फैज अहमद फैज, अरे वही फेज अहमद थे। और अब उनकी बातों में आ गया। और फिर हमने ऊपर वाले को एक दरख्वास्त लिख भेजी। ये बड़े मियां दरख्वास्त एप्लीकेशन। अरे भाई साहब हिंदी में बोलिए ना। हाँ तो हमने ऊपर वाले को एक दरख्वास्त लिख भेजी जिसमें लिखा था कि देखिए ये आपकी गलती थी कि आपने मुझे मेरे असल जन्म के कोई अरे क्या हुआ? लपेट तो रहा हूँ। तो जोर जोर से लपेटो। अच्छा देखिए आपकी गलती थी कि आपने मुझे मेरे असल जन्म के कोई 150 और जोर से। देखिए आपकी गलती थी कि आपने मुझे मेरे असल जन्म के कोई 150 साल पहले पैदा कर दिया, उस दौर में ना तो और जोर से। और जोर से। देखिए आपकी गलती थी कि और जोर से। देखिए आपकी गलती थी कि आपने मुझे मेरे और जोर से। देखिए आपकी गलती थी कि आपने मुझे मेरे असल जन्म के कोई 150 साल पहले पैदा कर दिया, उस दौर में ना तो मेरी कोई कदर थी ना मेरी शायरी, लिहाजा मुझे एक मौका और दिया जाए। और आपको एक मौका मिला। हाँ मियां, आपने दूसरा जन्म लिया। जनाब ई पकड़ी अपना बायोडाटा और हमारे टाइम में काय खराब कर रहे हैं। अगर ई बार या इसका एग्जाम क्लियर नहीं किए ना तो छपड़ा वाले काका फिर से वही काम पे लगा देंगे। ओए जोगी भैंस पूछिए उठा लिया कसका दार माशाअल्लाह। क्या तुम्हारे गांव की भैंसों की कमर का क्या कहना है साहब? जब आपको दूसरा जन्म लेना ही था तो पाकिस्तान में काहे नहीं ले लिए? अरे भाई पाकिस्तान में दूसरा जन्म लेने का क्या फायदा होता? काहे? वो भेजते तो हिंदुस्तानी। और फिर हमें 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 अपनी दिल्ली याद आई, हवेली याद आई, और याद आई मुगल जान सलब जिनका बनारस में इंतकाल हो गया था। लिहाजा साहब तहैया किया कि अगर दूसरा जन्म लेंगे तो या तो दिल्ली में लेंगे या बनारस में। अल्लाह मियां कहने लगे बनारस में तुम्हारी टक्कर का एक गाड़ी वाला पहले से भेज रखा है। तो कह रहे हैं बस 3 साल के लिए रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं धोखे में आने वाले लोगों में से नहीं हूँ। जो काम आपके बस का नहीं है मत कीजिए। मैं दिल्ली में करवा दीजिए, दिल्ली में करवाइए बस। फिर क्या देख दिया गया एक रोज ऊपर से दिल्ली के बस अड्डे। साला आपकी बात में दम तो है। अगर एक बार ये एड्स वालों को पता चल गया ना कि आपकी असली तालीम है तो सब पूरे भारत में मशहूर हो जाएगा और आपके साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम भी। मियां, तुम खानदानी भान तो रखते नहीं है। मजाक कर रहा। अरे ऐसा मजाक नहीं चलता। अपना उम्र देखिए, मारो उम्र देखिए भाई। कर दो भाई। बताओ पूरे भारत में मशहूर होने के लिए क्या करना पड़ता है? क्योंकि अपने लिए बड़ा बड़ा एड्स निकलना पड़ता है। निकालो मेरा जितना एड्स निकाल सकते हो निकालो। एड्स का बहुत शौक है। 13 साल की उम्र से
मुझे एड्स का शौक पैदा हुआ, मैं दम तक कायम रहा। मेरे ख्याल से मेरा इंतकाल भी एड्स में हुआ। एड्स में। अरे यार, इसके लिए वहाँ जाना पड़ता है, शूटिंग होता है, शूटिंग। शूट करो। जैसे तुम्हारा वो नहीं है सलमान खान, उसकी तरह बाहर आओ और जंगल में जाके शूट कर दो। आप सलमान खान का न्यूज देखना बंद कीजिए और उनका राधे फिल्म देखिए। राधे आधी देखी। बताओ भाई, पूरे भारत में मशहूर होने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे उनके लिए अपना बराबर है, इसलिए करना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, शूटिंग होता है। अरे आप बैठिए यार, तुम जाओ ना। अच्छा आंटी के फोन से फोन करके आता हूँ। वोडाफोन है, अगर लग गया तो आज शाम को आप एक से एजेंसी जाइएगा। कल सुबह आपका शूटिंग होगा, कल शाम तक आपका बड़ा एड्स निकल जाएगा। परसों तक पूरे भारत को मालूम हो जाएगा कि गाली भी न्यू दिल्ली। फिर आप नौकरी का छोटी बात, फिर आपको भारत रत्न मिल जाएगा। भारत रत्न वैसे भी 2 साल से किसी को नहीं मिला। जितना भी डिजर्विंग कैंडिडेट था ना, उन सबको दे दिए। जैसे पहला लता मंगेशकर जी, उनको दे दिए। दूसरा सचिन तेंदुलकर जी, उनको दे दिए। तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं यहाँ आ रहा था, वो वहाँ पहुँचे ही थे। पहुँच गए, छोड़िए फिर। और चौथा अडवाणी सर, वो भी दे दिए। अरे सॉरी, उनको पद्म विभूषण दे दिए। उनको कुछ तो मिलना चाहिए था ना भाई। अब तो कौन नहीं बचा है, अब तो आप ही बचा। नहीं, एक और नाम है। अरे कौन? अमित शाह। अरे वो तो अभी पार्टी और कश्मीर का सेवा कर रहा है। जब पूरे देश से 370 हटाएगा तब ना मिलेगा उनको। अब तो कौन नहीं बचा है, अब तो आप ही बचा है। अमिताभ बच्चन। अरे यार, जब समाजवादी पार्टी का सरकार बनेगा तब मिलेगा ना उनको। और आजकल के हालात देख के तो लग रहा है कबो ना बनेगा। माता गांधारी का साहब जाके खरीद हुआ है। अब कौन बचा है? अरे अब तो कौन नहीं बचा भैया। अब तो आप गुजरात में बैठे फोन कर बैठिए। भारत रत्न जरूर कोई उम्दा किस्म की शराब होगी। भारत रत्न सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा लीजी लज्जे सवार। Oh my God, 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 oh my God. पहली मुलाकात में इतना इंगे ना आइए। थोड़ा इंगे रहिए। God, what a new word! Inge, unge. नाचीज को मिर्जा असदुल्ला खान गालिब कहते हैंगे। बदतमीज को अजय माथुर कहते हैंगे। Mr. Khalid, we were waiting for you. इतनी देर लगाते हैं क्या कोई? She's Alka, my wife. क्या मजबूरी रही होगी कि दोनों को एक दूसरे से शादी करनी पड़ी। गालिबन दोनों एक दूसरे के बालों पे मर मिटे। इसी को कहते हैं बाल विवाह। आप अपना ऐप टीवी में निकलवाना चाहेंगे या फिर न्यूज़पेपर में? How dumb! International level के local poet हैं। Of course TV में। No, Mr. Khalid, हम आपको आपकी टीवी ऐप में नहीं दिखा पाएंगे। Yes. In fact, आपको आपकी टीवी ऐप में दिखा दिया तो ऐप का तो कबाड़ा हो जाएगा। यानी आप दोनों ये कहना What?
यस चाहती हैं कि मैं अपने शेर में अपना ही तखल्लुस इस्तेमाल ना करूं, ये कहने के बजाय कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, ये कहने लगूं काबा किस मुंह से जाओगे उल्लू के पट्टे। एक्सक्यूज मी, नहीं, उल्लू के बच्चे। माफ कीजिएगा, उल्लू की पट्टी। शर्म तुमको मगर नहीं आती, हाथ हो गई साहब। फाइन 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 मिस्टर गैलिब, आप अपने आप ही अपने टटलू समेटिया करिएगा। अलका, क्यों ना हम गालिब की एड में किसी टॉप मॉडल को डालकर गालिब की प्रेजेंस को कॉम्पनसेट कर दे। वाओ वाओ, ब्रिलियंट आइडिया, I know. ब्रिलियंट आइडिया। करीना कपूर, oh my god, Kareena Kapoor reciting Khalid's couplet in Khalid's embrace. Oh my god. Kareena in Ghalib's embrace also? No. Why? सैफू बहुत मारेगा यार। सैफू 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 सिर्फ सैफू सिर्फ सैफू। सिर्फ सैफू। ओके बाबा, सिर्फ सैफू। जी नहीं, नवाब सैफ अली खान पटौदी, बड़े लोगों का नाम इज्जत से लिया जाना चाहिए। हाउ कम ही इज बड़ा लोग? दो बादशाहों का बाप है। एक बार और से सुनिए, बड़े लोगों का नाम हमेशा इज्जत से लिया जाना चाहिए, Katrina चाहे जैसी शक्ल सूरत हो। Fine, Baba-ji. Katrina Kaif. Yes, Katrina and Ghalib coming out of a swimming pool in a swimming costume. अब सल्लू नहीं मारेगा, सिर्फ सल्लू। सलमान खान नहीं मारेगा। अरे भाई मेरठ मुजफ्फरनगर वाला, अरे भाई जिसके यहाँ गन्ने की खेती होती है, बड़ा मसला है। गन्ना कट जाए तो बाजरा बोया जाता है। भाई अरे भाई जो खुद वो वहाँ खुद मुंबई में रहता और घर वाले किसान आंदोलन में, अरे बदला लेगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी एक आध हाथ साफ कर ले। बताइए साहब, अरे भाई, अरे वो साहिबा है भाई जिनका त्योहार आने वाला है, अरे हाथ पे पहनी जाती है। मल्लिका शेरावत। गुड आइडिया, गुड आइडिया, गुड आइडिया। Okay, Baba-ji, Malika हो। मलिका से चारों तरफ भीड़ होगी। अच्छा। तभी वहाँ गालिब की एंट्री होगी। छुक 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 छुक। गालिब रेलगाड़ी से आई। साउंड इफेक्ट। अच्छा, साउंड इफेक्ट। हाँ? साउंड इफेक्ट। फिर भी वो बाहें फैलाए मुझे देखते ही क्या कहेगी? बाबा माफ करो। यानी वो मुझे गालिब न समझती। पहले तो मल्लिका कहेगी बाबा माफ नहीं, फिर उसकी नजर आप पर दोबारा पड़ेगी, पढ़नी चाहिए। फिर उसकी नजर आपके बदन पर पड़ेगी, नहीं साहब, ये मुनासिब। फिर उसके तन बदन में आग लग जाएगी। ये उसका जाती मामला है। फिर वो आपको ओ माय स्वीटी गालिब के अगर आपसे लिपट जाएगी तो लड़का सीन होगा, क्या मंजर होगा, क्या आलम होगा। मंजूर है साहब, मंजूर है। जनाब देखिए, जब मल्लिका लिपट ही गई है तो पानी भी बरसवा दो। मल्लिका को समझ बैठा। फिर मल्लिका आपका हाथ अपने हाथों में लेगी और उस पर लिखेगी कभी मेरे साथ।
कभी मेरे से पढ़ी। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। कोई की जगह और रात की जगह उन्हीं से पूछिए। रात की जगह डालते हैं। तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। प्यार ये अच्छा है, अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, पहला शेर मिला जो बहर और वज़न में है। हाँ, और बेहतर होता कि तो मेरा ही कोई शेर मेरे हाथों पे लिखती। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास कोई ऐसा शेर है जिसमें पूरी की पूरी रात गुजर जाए? जी हाँ, यस। तो मेरा ये शेर लिख सकता कौन है। सा? नींद उसकी है, दिमाग उसका, रातें उसकी हैं, और तेरी जुल्फें मायना बेचो। नहीं साहब, इनकी जुल्फें और आंखें तो बाबा रामदेव से बहुत मिलती हैं। और तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान नो हो नो गए। नो 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 मिस्टर गैलेब, अगर मनिका की जुल्फें आपके बाजुओं में गिर जाएंगी तो मनिका तो बेचारी चुप जाएगी। यस। फिर जब आप एक्सपोज होंगे। और मैं भी यही चाहता हूँ कि सिर्फ मैं एक्सपोज हूँ। जो भी हो, वो ऑटो रिक्शा पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही शेर लिखे। इट्स ऑटोग्राफ बुक। हाँ, वही, वही। मिस्टर गैलेब, आपके पास मेरे साथ कोई रात गुजर की टक्कर का शेर है? यस। मोहतरमा, मैं बाजारू शेर नहीं लिखा करता हूँ। Listen old man, अगर शेर बाजारू नहीं होगा ओल्डी सही मैन तो हूँ, इनको देखिए। क्या कह रही फरमाइएगा। अगर शेर बाजारू नहीं होगा तो मार्केट में चलेगा भी नहीं। माफ कीजिएगा मार्केट तो में आप ही नहीं चलेंगे। मैंने कहा माफ कीजिएगा, आप दो की दोनों मोहतरमाएं ये चाहती हैं कि मैं किसी भी अहरे गहरे के साथ रात गुजार लूं। थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करिए। Yes. Come to a- थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा हम झुकते हैं। अभी खानदानी हैसियत पर थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा आप झुकते हैं। किस तरीके से आप झुकते हैं उस तरीके से सिर्फ आप ही झुकते हैं। छूट गई गालिब मेरे साथ कोई रात गुजार, चमकादड़ हूं मैं। गालिब मेरे साथ कोई रात गुजार, चौकीदार हूं। गालिब मेरे साथ कोई रात गुजार, कॉल सेंटर में नौकरी करता हूं। You wanna तुझे 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 सुबह तक मैं करूं प्यार। क्या ये जो काम 1-2 घंटे का है, प्यार करने के वाली है। जी नहीं, सुबह इबादत के लिए, सुबह पूजा पाठ के लिए बनी, सुबह भजन अरदास के लिए बनी। आप रात का काम सुबह में करेंगे, सुबह का काम रात में करेंगे, क्या निकलेगा? आप कैसे लोग नतीजे दुनिया भर का रोना, ये आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। जब आप सुबह तक प्यार करेंगे तो आबादी नहीं बढ़ेगी, तो जब आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी तो नौजवान क्या करेगा? गोल लाएगा। एक Mr. Gallip, darling, it's gone. It's gone because of you. Darling, it's gone because of you. It's gone because of you. No, darling, it's gone because of you and only. Okay, fine. Let's close the office and let's go for dinner. Yeah, exactly. Wait! Yo, what? I'm getting a call. Who's that? Kalidas. Born again. हेलो हेलो तफ्ता, हेलो, अरे भाई नहीं पहचाना, गालिब बोल रहा हूँ। क्या शक्ल सूरत से हम तालिबान नजर आते हैं। उसने यही कहा कि इस लिबास में, इस टोपी में, खासकर दाढ़ी में तालिबान नहीं तो क्या
ट्रंप नजर आओगे। लिहाजा साहब तहैया किया कि अब खालिस हिंदुस्तानी लगेंगे। हाँ, भला हो उस बिहारी का। अरे भाई सड़भेट क्वार्टर वाला जय है। हाँ, उसने हमें एक रोज मशहूर फैशन डिजाइनर रितु बाल्ड से मिलवा दिया। अब रितु बाल्ड ने झटपट हमारा पुराना लिबास उतरवा के हमें टी शर्ट और बारमूडास पहना दिया। टी शर्ट कैसे बताऊं भाई मैं तुम। हाँ तब टी शर्ट एक किस्म की चोली होती है जिसे मर्द ज्यादा पहनते हैं। हाँ, बारमूडास बस ये समझ लो कि जांघिए से थोड़ा बड़ा और पैजामे से थोड़ा छोटा होता है। हाँ, साथ ही साथ रोहित बाल्ड मोहतरमा ने हुक्म भी सादिक फरमा दिया, दाढ़ी मुड़वाओ, बारमूडास से मैच नहीं करती। बस फिर क्या था, दूसरे ही हो। अब मूंछों के बाल पेट्रोल से काले होते हैं। आई एम शोभा डे। मैंने भी झट से कहा आई एम गालिब नाइट। बोलना पड़ता है भाई, अंग्रेजी बोलना पड़ता है आजकल। कहने लगी गालिब साहब आजकल मैं एक किताब लिख रही हूँ, 75 years of India's independence and Ghalib, a post-modern, post-independence, post-Congress, post-समाजवादी, post-BSP, post-नोटबंदी, post-GST, post-टोक्यो, post-तालिबान पर्सपेक्टिव। आप अपने वो अशार बता दीजिए जिसमें आपने देशभक्ति का इस्तेमाल किया हो। मैंने उन्हें अपना सारा दीवान दे दिया। अच्छी खासी दोस्ती हो गई, उन्हीं के साथ पार्टी शार्टी में भी जाने लगा। ऐसी एक पार्टी में दलेर मेहंदी से मुलाकात। कहने लगा गालिब बाजी मैं आपकी गजलों को पंजाबी में गाना चाहता। मैंने उसे बहुत सारी गजलें दिखाई। उसने वो वाली गजल ये नदी हमारे किस्मत के मिसाल यार होता चुन्नी। और साहब आजकल वो रोज इसे बी चैनल पे गा रहा है। और साहब बी चैनल की तुम्हें समझाना पड़ा, बी चैनल कैसे समझाऊं भाई। बी चैनल का मतलब हुआ अंग्रेजी मुशायरा। हाँ, हमारे लिए यही काफी है, लेकिन कम से कम कपड़ों में। हाँ, बल्कि कपड़े ना भी हो तो मुशायरा जरूर होगा। हाँ सर, उधर जिंदा रखे दलेर मेहंदी को। अगर वो अपनी पंजाबी गजलों की वजह से रोजाना लाखों कमा रहा है, साहब मैं भी हजारों कमा रहा हूँ। गालिब का दिल धड़क के बोला प्यार मोहब्बत। हाँ भाई, इतने सारे लोगों ने इकट्ठा काफिया बांध लिया। मज्जा देखिए भाई, सुबह उठ जाता हूँ 12 बजे या 1 बजे तक, बहुत देर हो जाए तो 2 बजे। शाम को पार्टी शार्टी में चला जाता हूँ। रात को 50 शेड्स ऑफ ग्रे पढ़ के मैंने ठंड बिल्कुल नहीं लगी। नहीं, पता तो तुम्हें लिखवाया ही नहीं। हाँ, लिखो। MAK गुलाब सिंह गालिब। भाई वो योगी साहब बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नाम बदल लीजिए, तो वो
बात छोड़ो, खत क्या लिखो, ईमेल किया करो। हाँ, मेरा ईमेल एड्रेस लिख लो, Galib@hotmail.com। गालिब सस्ते दामों पे गरम आदमी जो डांट लगाने के काम आता है। ये होता है। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इतने खराब हालात चल रहे हैं कि आज से 3 महीने पहले हमने जो प्ले किया था वो भी इसी जगह किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव परफॉर्मेंस हमें जब तक करने को नहीं मिलती, बस आप समझ लीजिए कि हमारा रोजा चल रहा है जिसमें अफ्तार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अगर आप इजाज़त दें, अगर आप लोग कुछ देर के लिए बैठ जाएं और मैं कास्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। और राजेश रेड्डी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप सहयोग जिन्होंने रिक्शे वाले का रोल किया। आरिफा जिन्होंने मिसेस चड्ढा का रोल किया। अटल बिहारी वाजपेयी बनी थी। जी जी। यश मल्होत्रा जिन्होंने जय हिंद का रोल किया। संकेत जिन्होंने बस कंडक्टर का रोल किया। अंकित जिन्होंने अलीना जुल्फकार जिन्होंने पान वाली, ये इनके साहबजादे हैं। अगर बना देते हैं। भूमि निखत सिराज जिन्होंने फ्रैंको जिन्होंने इक्के वाले का रोल किया। शराबी उस वक्त की होश हवास में थे। और जो साहब इंगे आ रहे हैं, पुलिस का रोल किया। हसन बस कंडक्टर का रोल किया। राहुल पासवान जिन्होंने ऑडियंस देने का, और आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया। जरूरत से ज्यादा उम्मीद है कि अगले महीने भी आप फिर आएंगे, उसके अगले महीने भी आएंगे, क्योंकि निर्माण का हम होते और कोशिश करेंगे कि अक्टूबर के महीने में 1 वीक का पूरा फंक्शन प्ले वीक करें। इसमें बेंगलोर मुंबई लखनऊ हर जगह से आपको थैंक यू। जय हिंद।